नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा, ज्ञानेश कुमार को खुली चेतावनी की। और बिहार में देर रात काउंटिंग सेंटर पहुंचा बॉक्सों से भरा ट्रक, मचा हंगामा की। वहीं बुरी फंसी बड़बोली कंगना रनावत पर चलेगा राजद्रोह केस की। बीजेपी से जीते एमएलए को बड़ा झटका, रद्द हुई विधायकी की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, दिल्ली कांड पर फंसे मोदी शाह, कांग्रेस की बड़ी मांग की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा, आरजेडी एमएलसी की धमकी, जेडीयू का पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है, सपा का जवाब, अलविदा चाचा जी। दिग्विजय सिंह बोले, पीएम आरएसएस कार्यकर्ता है तो मेंबरशिप फॉर्म बताएं। मोहन भागवत ने हिंदू धर्म से संघ की तुलना करके सनातन का किया अपमान। सासाराम में देर रात काउंटिंग सेंटर पहुंचा ट्रक, हंगामा, टीन के खाली बक्से मिले। ज्योति सिंह बोली, सवाल पूछा तो लाठीचार्ज किया, वोट चोर गद्दी छोड़ के लगे नारे। कर्नाटका में उनकी लाचारी सचमुच दयनीय है। भाजपा नेता आर अशोक ने सिद्धारमैया को कहा निवर्तमान मुख्यमंत्री। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, डॉक्टर मुल्ला मत बनो, नहीं तो पूरी कौम को दिक्कत होगी। तबीयत बिगड़ने के बाद पदयात्रा यूपी पहुंची। पूर्वाध्यक्ष ने ईवीएम से छेड़छाड़ का लगाया आरोप, बोले मशीनों के पास वैन के दाखिले से संदेह। डीएम बोले सुरक्षा कर्मियों का सामान था। सिर्फ एक की नहीं है ये जिम्मेदारी, यात्रा अभी भी अधूरी। रिटायरमेंट से पहले क्यों बोले सीजीआई गवई, जानिए क्या है आवाहन। शराब घोटाला को लेकर चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के खिलाफ ईडी का एक्शन, 364 प्लॉट अटैच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी की रद्द, दल बदल कानून के तहत हुआ फैसला। 2021 में भाजपा से जीते, फिर टीएमसी ज्वाइन की थी। आंधी की बाबरी का बदला लेना चाहते थे, देश भर में 32 कारों से धमाके की थी साजिश। दिल्ली कार कांड इसी का हिस्सा था। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे सपाइयों को धक्के मार कर निकाला गया। बरेली में विधायक की बेटी की शादी में गए थे, बोले भाजपाई भगवान से भी ऊपर। दिल्ली कार कांड का किया समर्थन, असम में 15 लोग हुए गिरफ्तार, सीएम शर्मा ने बताए नाम। कथावाचक आशुतोष बोले, सतनामी होकर गायों को काट रहे लोग। बिलासपुर में कहा, मूर्खों को सतनामी का मतलब नहीं पता, बवाल के बाद एफआईआर, मांगी माफी। दिल्ली कांड को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के बेटे पार्थ को बचा रहे सीएम फडणवीस। अंबादास दानवे ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट 4 दिनों में हो सकती है जारी। 36 नए चेहरे, 5 पुराने नेताओं की वापसी संभव। उदयपुर फार्मूला भी होगा लागू। कंगना रनावत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी, किसान आंदोलन में रेप और कई कांड हुए, आगरा कोर्ट में चलेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकी नहीं, दिल्ली कांड मामले में सीएम उमर अब्दुल्ला का आया है रिएक्शन। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड एक्टिव। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अब जिंदा नहीं, यूआईडीएआई ने सर्वे किया शुरू। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेद में हुआ बदलाव। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों नेताओं का कमांड मिला। विपक्षी पार्टियां नाराज, बिल की कापियां फाड़ी। शेख हसीना की पार्टी दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। पूर्व पीएम की सजा पर फैसला 17 नवंबर को होगा। यूनुस ने देश को किया संबोधित। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। सासाराम देर रात काउंटिंग सेंटर पहुंचा ट्रक, हुआ हंगामा, टीन के खाली बॉक्स मिले। बता दें कि रोहतास जिले की सभी 7 सीटों के लिए बने मतगणना केंद्र के बाहर देर रात एक ट्रक की एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ है। कृषि बाजार समिति तकिया में बने इस काउंटिंग सेंटर के बाहर करीब रात 11:30 बजे राजद समर्थकों ने मतगणना परिसर में एक ट्रक को देखा।
ट्रक में भारी मात्रा में टीन के बक्से लदे थे। काउंटिंग सेंटर में ट्रक के प्रवेश करने पर महागठबंधन के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, जिसके बाद मौके पर डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे। ट्रक में रखे बक्सों की उन्होंने जांच कराई जो खाली थे। काराकट से निर्दलीय प्रत्याशी और पवन सिंह की पत्नी भी मौके पर पहुंची और कहा, विरोध करने पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा। आरजेडी एमएलसी की धमकी, जेडीयू का पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल बता दें कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कल आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा, इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। 2025 में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2020 के जैसे 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दिया गया था तो बिहार की सड़क पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। अगर गड़बड़ी हुई तो या तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा। अधिकारी सचेत हो गए, कहीं गड़बड़ी ना हो। सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को कुछ वोटर्स लाइन में ही थे, तभी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि सब मिलकर एनडीए को जिताने में लगे हैं। बिहार के लोग अचंभित हैं कि वोट गठबंधन को मिल रहा है, फिर एग्जिट पोल में एनडीए कैसे जीत रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तीखे लफ्ज़ों में कहा कि जिस तरह की भाषा का उपयोग राजद के लोग कर रहे हैं, ये जनता का अपमान है। जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने पूछा, दिल्ली कांड को आतंकी हमला करार देने में क्यों हुई देरी। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने आज लाल किले के पास हुए कार कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की और पहले शुरू की जाए ताकि इस विषय पर पूरी चर्चा हो सके। शीतकालीन सत्र को और पहले शुरू किया जाए ताकि इस विषय पर चर्चा हो सके। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दिल्ली कांड को लेकर ये सवाल किया कि सरकार को इसे आतंकी हमला करार देने में आखिरकार देरी क्यों हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा, सरकार को इसे आतंकी हमला करार देने में 48 घंटे लग गए। ये देरी क्यों हुई, यह हमारा पहला सवाल है। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि इस पर क्या स्थिति है। पवन खेड़ा ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने संसद का सत्र पहले बुलाने की भी मांग की है ताकि संसद इस पर चर्चा कर सके। शराब घोटाला, चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के खिलाफ ईडी का एक्शन। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों के 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं, जिसकी कीमत 59.96 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 1 करोड़ 24 लाख रुपए की चल संपत्तियां, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट भी जब्त की गई है। शराब घोटाला मामले में अब तक कुल 276 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। बड़बोली कंगना रनावत पर चलेगा राजद्रोह का केस, आगरा कोर्ट में चलेगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि आगरा में कंगना रनावत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कहा, जिस निचली अदालत ने कांग्रेस के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 10 नवंबर सोमवार को कोर्ट कंगना के वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। कंगना हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद हैं। उनके खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस दायर है। उन पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई थी। कंगना आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई है। उनको 6 समन जारी हो चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधायकी की रद्द, दल बदल कानून के तहत हुआ फैसला।
बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। जस्टिस देबांगसु बसा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अम्बिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला दिया। मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 11 जून 2021 को रॉय और उनके बेटे सुधांशु टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में करीब 4 साल बाद घर वापसी की थी। इससे पहले 2017 में वे टीएमसी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद 18 जून 2021 को सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को मुकुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर अर्जी दी थी। उन्होंने दल बदल कानून के तहत सदन में रॉय की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। दिग्विजय बोले, पीएम आरएसएस कार्यकर्ता है तो मेंबरशिप फॉर्म बताएं। मोहन भागवत ने हिंदू धर्म से संघ की तुलना करके सनातन का किया अपमान। जी हाँ, बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। दिग्विजय ने कहा कि संघ जैसे अनरजिस्टर्ड संगठन की हिंदू समाज से तुलना करके उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। भोपाल में अपने सरकारी आवास पर दिग्विजय सिंह ने प्रेस से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बेंगलुरु में आरएसएस का शताब्दी वर्ष का आयोजन हुआ था, जिसमें मोहन भागवत ने अपने विचार रखे थे। उस समय का पूरा आयोजन आरएसएस के पदाधिकारियों तक सीमित था, जिसमें उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहली बात तो उन्होंने कही कि लोग ये शिकायत करते हैं कि आरएसएस अनपंजीकृत है। भगवान जी इसका काउंटर करते हुए कहते हैं, भागवत जी इसका काउंटर करते हुए कहते हैं कि अगर आरएसएस अनपंजीकृत है तो हिंदू धर्म भी अनपंजीकृत है, इस्लाम भी अनपंजीकृत है। मोहन भागवत के इस बयान पर मुझे घोर आपत्ति है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। वे सैकड़ों साल से चली आ रही हिंदू धर्म सनातनी परंपराओं की एक अनरजिस्टर्ड संगठन से तुलना कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।